Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to discuss the current affair issue which is going on so far. Yes, we are going to talk about Russia Ukraine crisis. I hope you all are doing great. So, without doing any further delay, let's get into the video. स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट कि रशिया यूक्रेन में अब वॉर छिड़ चुकी है और जो रशिया है वो यूक्रेन पे इन्वेड करके उसे कम्प्लीटली अपने कंट्रोल के अंदर करना चाहता है। और वो ऐसा क्यों करना चाहता है? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जिससे कि वो नाटो को ज्वाइन ना करे। और आप मैप में एक येलो पोर्शन जो हाईलाइटेड है उसको देख रहे होंगे। यस, क्रीमिया क्रीमिया पहले ही ऑक्यूपाइड करा जा चुका है रशिया के द्वारा 2014 में, इसीलिए ही G8 से G7 बन गया था। एंड हम करंट सिचुएशन की बात करें तो जो रशिया है वो यूक्रेन के साउथ और ईस्ट पास्ट से ज़्यादा अटैक कर रहा है, वो वहाँ से ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये आप मैप में भी रीजन देख रहे होंगे, जो यूक्रेन के ईस्ट का ये जो पोर्शन है, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, ये रीजन रशिया सेपरेटिस्ट भी बोला जाता है और ये एरिया रशिया के कंट्रोल में है कम्प्लीटली। इसीलिए वो इस रीजन में ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ से वो अटैक कर रहा है यूक्रेन पे। ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टसल हो रखी है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी का सिनेरियो है, ये 2013 से चलता आ रहा है। 2013 में बहुत सारे पब्लिक प्रोटेस्ट देखे गए थे जब प्रेसिडेंट विक्टर ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो नाटो वाली डील थी उसको कैंसिल करके रशिया के फेवर में होने का उन्होंने अनाउंस किया था। तब से ही ये सारे प्रोटेस्ट और ये सारी जो टसल है ना, ये चलती आ रही है। बट अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नाटो के साथ जाने के लिए अनाउंस कर दिया है और नाटो के साथ अलाइंस करेंगे। ये बात रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इवन इसके स्टांस में रशिया यही कहता है कि बेलारूस, यूक्रेन एंड रशिया ये तो एक ही हैं, ये एक ही सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि मिडाइवल टाइम पीरियड से अगर हम देखें अराउंड 1200 ईयर्स अगो, लाइक अगर हम देखते हैं तो ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये नीपर रिवर के बैंक पे इनकी जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई थी। और वो जो किंग थे वहाँ के, जो रूल करते थे, वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ कीव में, यहाँ से उनका इस्टेब्लिशमेंट ईस्टर्न साइड बढ़ा था, मीन्स रशिया वगैरह की साइड बढ़ा था। तो रशिया तो यही कहता है कि हम तो एक ही कंट्री हैं, तो फिर ये वॉर ही क्यों हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में? तो आइए इस वॉर के रियल रीजंस जानते हैं कि वॉर क्यों हो रही है। स्टूडेंट्स सी, आजकल ना सारी चीज़ जो है वो इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। सब कुछ चीज़ें इकोनॉमी मीन्स लाइक मनी, लाइक वो कहाँ से अपनी वेल्थ जनरेशन करेंगे, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो सिमिलरली अगर जो यूक्रेन है वो नाटो के पास चला जाएगा, मीन्स यूक्रेन पे यूरोप एंड यूएस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा, तो जो उसके नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं उन पे भी फिर रशिया का तो जो कंट्रोल है या फिर जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो तो रहेगा ही नहीं। फिर रशिया तो उन रिजर्व्स को यूज़ ही नहीं कर पाएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट रीज़न विच इज़ वर्ल्ड वाइड इज़ कि जो वेस्ट नेशंस है, मींस यूएस एंड यूरोप, वो चाहते हैं कि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर बने, जिससे कि वो उसके नेचुरल रिजर्व्स को यूज़ तो कर ही पाए, इसके साथ ही साथ वो रशिया पे अपना एक कंट्रोल कर पाए कि लाइक अगर वो यूक्रेन नाटो के अंदर आ जाता है तो यूक्रेन के बॉर्डर्स पे वो अपनी मिलिट्री जो है वो डिप्लॉयड कर देंगे। एंड विद इन 5 मिनट्स स्टूडेंट्स, विद इन 5 मिनट्स जो रशिया है ना, रशिया को वो पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपनी सारी मिसाइल्स वगैरह उस पर लॉन्च करके। और ऐसा यूएस जो है वो क्यों करेगा? क्योंकि वो अपनी एक हेजिमनी बनाना चाहता है। क्योंकि हमेशा से लाइक पहले यूएस था, यूएस की हेजिमनी थी, फिर यूएस एंड रशिया आए, इसीलिए अब यूएस चाहता है कि वो फिर से पूरे वर्ल्ड को लीड करे, यूएस में उसी की हेजिमनी हो। इसीलिए ही वो क्या कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है कि वो रशिया को सब तरफ से घेर रहा है। इस साइड से लाइक यूएस खुद एंड यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, एंड नीचे से लाइक उसके राइट हैंड साइड से जापान हो गया जो एक G7 का भी मेंबर है। तो रशिया को अभी डर है कि अगर यूक्रेन भी
नाटो में जाके जुड़ जाएगा तो फिर जो नाटो है मीन्स जो यूरोपियन यूनियन वगैरह है उन सब का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा रशिया से। अभी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ही ऐसी कंट्री बची है जो उन दोनों के बीच में एक बफर क्रिएट कर रही है कि डायरेक्ट नाटो की जो कंट्रीज़ हैं उनसे रशिया का कनेक्शन मीन्स उससे रशिया का आमना सामना ना हो। एंड रशिया कैसे यहाँ पे लाइक फ्रंट उसमें आ जाता है ऐसे कि लाइक जो यूक्रेन के जो ईस्ट यूक्रेन है वो रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं एंड जो वेस्ट यूक्रेन है वो नाटो का पार्ट बनना चाहते हैं। तो इसलिए ही रशिया क्या करता है, जो यूक्रेन के जो सेपरेटिस्ट 2 स्टेट्स हैं लुहांस्क एंड डोनेट्स्क उनको बार बार भड़काता रहता है, वहाँ पे आर्म सप्लाई करता रहता है और जिससे कि बार बार उन लोगों में मोटिवेशन बना रहे कि उन्हें रशिया को ज्वाइन करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि यूक्रेन के अंदर कितने पीपल जो है वो रशिया स्पीकिंग है। एंड मेजरली आप देखोगे कि इन्फ्लुएंस रशिया का ही है, नॉट ओनली बाय द लैंग्वेज बट ऑल्सो वहाँ पे कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं वहाँ पे। एंड स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस स्लाइड दैट जो क्रीमिया एंड ये जो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है ये तो रशिया के द्वारा ऑक्यूपाई करा हुआ ही है। इसके अलावा भी 25 to 74% लोग रशियन बोलते हैं डार्क ऑरेंज वाले पार्ट में एंड सो ऑन। लाइक आप देख सकते हैं वहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कि 2.3 बिलियन लोग यूक्रेन में रशिया को बोलना ही प्रेफर करते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो वॉर है इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है जब इससे पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट कर रहा है तो इंडिया पे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। गाइस ये हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो अपने ज़्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट्स या हमारे जो नेवल इंजन्स होते हैं वो हम रशिया से ही परचेज़ करते हैं। रशिया और हमारा इस चीज़ में ट्रेड काफ़ी अच्छा होता है। बट अगर हम यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन हमारे लिए काइंड ऑफ अल्टरनेटिव हो जाता है रशिया का, जिससे कि हमें उन दोनों कंट्रीज़ में जो बेस्ट डील देगा हम उसको प्रेफर करेंगे। ओके एंड हम देखें कि 2012 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे विक्टर वो इंडिया में आए थे और हमने एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। इससे ये था कि मॉडर्नाइजेशन भी आएगा इंडियन मिलिट्री में और इसके साथ साथ हमारा जो इम्पोर्ट्स होगा वो भी बढ़ेगा। बट द क्वेश्चन राइजेस हेयर इज़ कि हमें इस वॉर में रशिया को सपोर्ट करना चाहिए या यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि जो रशिया है रशिया ने खुद उस पर इन्वेट किया है क्योंकि रशिया पूरे उस एम्पायर को यूएसएसआर बनाना चाहता है फिर से, जिससे कि रशिया की वहाँ पे हेजिमनी हो। लाइक जैसे इंडिया चाहता है कि एक अखंड भारत हो, सिमिलरली रशिया भी चाहता है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। बट हाँ, जिस तरह से वो यूक्रेन पे इन्वेट करके उसे ऑक्यूपाई करना चाहता है वो सही नहीं है। तो अब यही देखा जाएगा कि क्या इंडिया रशिया को सपोर्ट करेगा, इंडिया का क्या स्ट्रैटेजिक मूव रहेगा। क्योंकि अगर हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे रशिया को सपोर्ट किया इट मीन्स हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर चाइना हम पे इन्वेट करता है और हमें अपनी टेरिटरी के अंदर लेने की कोशिश करता है तो हम तब क्या करेंगे। स्टूडेंट्स सी देयर इज़ अ कोट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड जो दलाई लामा ने कहा है दैट वॉर इज़ नाइदर ग्लैमरस नॉर अट्रैक्टिव, इट इज़ मॉन्स्टरस, इट्स वेरी नेचर इज़ वन ऑफ ट्रेजेडी एंड सफरिंग। स्टूडेंट्स देखिए वॉर एक बहुत ज़्यादा मॉन्स्टरस चीज़ है। क्योंकि इससे उन दोनों कंट्रीज़ का तो आप छोड़ो, जो उन सिविलियंस के साथ हो रहा है, उन सिविलियंस की जो कैजुअलिटीज़ हो रही है वो देखो कि लाइक वहाँ पे उन सिविलियंस को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आनी होगी या आती है तब उन कंट्रीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो दुश्मनी है वो उस कंट्री से है, ना कि उन सिविलियंस से। क्योंकि सिविलियंस तो उस खुद की कंट्री के भी वैसे ही हैं जैसे सामने एनिमी कंट्री के हैं। तो हमें अपने सिविलियंस को हमेशा ध्यान में रख के चीज़ें करनी चाहिए। एंड अब इतनी डिज़ास्टरस वॉर होने के बाद एक सीज़ फायर डील साइन करी गई है जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया और OSCE सिक्योरिटी के जो राइट ग्रुप्स हैं ना उनके साथ करी गई है और ये बेलारूस में हुई है, मिन्स्क में।
और ये बोला गया है कि जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं जो वॉर के दौरान कंट्रीज छोड़ के भागे थे, उनको हेल्प करी जाएगी एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बेसिस पे कि लाइक आप इंसानियत के नाते आप उनको उन्हीं कंट्री में पहुंचाना के लिए हेल्प करोगे। इसके साथ साथ जो भी प्रिजनर्स हैं कंट्रीज़ के, उनको आप एक्सचेंज करोगे, वो भी एक पीसफुल मैनर में एक पीस टॉक्स करी गई हैं। एंड जो जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ थे जहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, वहाँ पे रीबिल्डिंग का काम स्टार्ट होगा। सो इसी के साथ स्टूडेंट हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच for being here with us. Hope you enjoyed a lot. Till then, take care, do the best study.